Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to do the last exercise of unit number 5. The topic of last exercise is the linear inequalities. ठीक है, आपके पास जो टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़. इससे पहले जो हमने अपनी एक्सरसाइजेज की इन 5.1, 5.2, 5.3 हमने देखा कि हमारे पास इक्वालिटी को लेके हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में देखा हमने सिंपल लीनियर इक्वालिटीज़ को सॉल्व किया, हमने सोल्यूशंस फाइंड आउट किए. एक्सरसाइज 5.2 में हमने रेडिकल को देखा और रेडिकल के साथ जो इक्वेशंस बन रही थी आपकी इक्वालिटी की उसको हमने सॉल्व किया, सोल्यूशंस फाइंड आउट किए. देन हमने एक्सट्रीनियस सोल्यूशन के बारे में पढ़ा. एक्सरसाइज 5.3 में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स के बारे में पढ़ा कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इक्वालिटीज़ आ जाती हैं तो आप उनको सॉल्व कैसे करते हो. ठीक है, अब आपके पास आ गया है लीनियर इनइक्वालिटीज़. अब इनइक्वालिटीज़ की बात है. लीनियर आपके पास अगेन वही चीज़ है जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी वो क्या होगी, 1 होगी. ठीक है, तो हम अपनी लीनियर इनइक्वालिटीज़ की तरफ मूव करते हैं कि बेसिकली ये होती क्या हैं. ठीक है, और आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपका इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, आप किस तरीके से इसके सोल्यूशन को फॉर्म करोगे, यहाँ पर इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ बेसिकली आपकी होती क्या हैं. ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी आपके पास बात आती है इक्वालिटी की तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि आपके पास इक्वल का साइन आ रहा है. कोई भी इक्वेशन है उसमें जब आप इक्वल का साइन यूज़ करे हो दैट इज़ द इक्वालिटी. ठीक है, लेकिन जब आप इनइक्वालिटी की बात करते हो तो इट मीन्स दैट कंटेन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इज़ नॉट इक्वल टू. ठीक है, ये जितनी कंडीशंस आपकी आ रही होती हैं कि कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, कोई एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, बड़ा है या इक्वल है, या फिर उसमें कुछ भी इक्वल नहीं है. ठीक है, ये किसकी आपके पास टाइप्स आती हैं, इनइक्वालिटी की. ठीक है, इक्वालिटी में सिर्फ आपके पास एक इक्वल का साइन आ रहा होता है. अब वो आपको कहते हैं कि अगर आप एक इनइक्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली हम ये कहते हैं कि कोई सी भी दो एक्सप्रेशंस हैं दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, इनइक्वालिटी है ना, इक्वालिटी में हम कहते हैं कि दो एक्सप्रेशंस हैं वो इक्वल हैं, बट इनइक्वालिटी क्या है कि वी हैव टू एक्सप्रेशंस एंड बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. तो वो किस में आ जाता है, इनइक्वालिटी में आ जाता है. जब वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब या तो वो उससे लेस है या तो वो उससे ग्रेटर है, या लेस इक्वल है ग्रेटर इक्वल है, मीन्स आपके पास कंडीशंस लग जाती हैं. ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं इन वन वेरिएबल, जैसे आपने इक्वालिटी में इक्वेशन पढ़ी थी जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे. ठीक है, लीनियर इक्वेशन की हमने जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, जनरल फॉर्म पढ़ी थी, वो हमने क्या पढ़ी थी, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, यही पढ़ी थी, बट यही फॉर्म जब मैं अपने पास इनइक्वालिटी में लेके आती हूँ तो ये क्या बन जाती है, ax प्लस बी या तो लेस देन 0 है, ax प्लस बी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है. ठीक है, मीन्स आपके पास इनइक्वालिटी में इक्वेशन वैसी ही रहती है, सिर्फ इक्वेशन में इक्वल का साइन आ जाता है और इनइक्वालिटी में हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आपके पास क्या हो रहा होता है, यूज हो रहा होता है. ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हैं, ये तो आपको एक इनइक्वालिटी की डेफिनेशन का पता चल गया, आपको पता चल गया इनइक्वालिटी में कौन से साइंस यूज हो रही. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ. ठीक है, जब आप इसका सोल्यूशन लिखते हो तो किस तरह से फॉर्म कर रहे होते अपने सोल्यूशन को. अब मुझे पता है जब मैं अपने पास लीनियर इक्वेशंस थी तो मैं उसका सोल्यूशन सेट लिखती थी. फॉर एग्जांपल मेरे कोई से दो आंसर्स आते हैं ए और बी, तो मैं उसको किस तरह लिख देती थी कि ये मेरा ए और बी है. ठीक है, इस तरीके से हम सोल्यूशन सेट फॉर्म कर लेते थे. लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो यूज़ होता है दैट इज़ द सेट नोटेशन. ठीक है, हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट नोटेशन में लिखते हैं. आपको अगर याद हो तो हमने अपने चैप्टर में जो आपने सेट का चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने सेट नोटेशन फॉर्म देखी है जिसको हम सेट बिल्डर भी कहते हैं, जिसको किस तरीके से लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आइदर इट इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, किससे बिलोंग कर रहा है. अगर किसी से भी नहीं करा तो इट मीन्स दैट बिलोंग्स टू द रियल नंबर. ठीक है, फिर हम बताते हैं एंड, ये एंड का साइन होता है. ठीक है, आप सिंबल लगाते हो एंड का. अब बताते हो कि जो आपका एक्स है वो क्या है, बड़ा है 0 से, छोटा है किससे, 5 से.
ये जब हम सोल्यूशन फॉर्म करेंगे ना, किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, उसको लिखने का, उसके सोल्यूशन को लिखने का ये तरीका है। वैसे क्योंकि आपके पास इनइक्वालिटी में एक आंसर नहीं आता, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर मेरे कितने सोल्यूशंस बन रहे थे, सिर्फ 2 पॉसिबल सोल्यूशंस थे, तो मैंने इक्वेशन में 2 पॉसिबल सोल्यूशंस लिख दिए। लेकिन इनइक्वालिटी में मुझे कहेगा x लेस देन 5 है। अब लेस देन 5 में मैं इस ब्रैकेट में कितने आंसर लिख सकती हूँ 5 से छोटे? 4 3 2 1, पीछे जा रहे हैं, यही चीज़ हो रही है आपकी। तो हम इसको नहीं लिखते। इसके सोल्यूशन को लिखने का क्या तरीका होता है कि आप उसको x सच दैट x बताते हो, इस तरीके से आप उसको सेट नोटेशन में क्या कर रहे होते हो, रिप्रेजेंट करा रहे होते हो अपने सेट को। जैसे आप इक्वेशन में सोल्यूशन सेट लिखते हो, आप अपने जितने भी आपके आंसर्स आ रहे होते हैं, 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है आपके पास, या फिर कोई भी नहीं आ रहा, तब भी आप एम्प्टी सेट खाली ब्रैकेट लिख देते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर जब आप अपने लिखते हो तो वो आप सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखते हो, सेट की फॉर्म में लिख रहे होते हो कि आपके x की वैल्यू लाई कर रही है इन बिटवीन दीज 2 नंबर्स, या फिर इस नंबर से छोटी है या फिर इस नंबर से बड़ी है। वो जब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पता चलती जाएंगी। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ गई। दूसरी बात वो एक जो कहते हैं, वो आपको कहते हैं प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब प्रॉपर्टी पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप देखो, एक साइन है लेस का, एक साइन है ग्रेटर का, एक साइन है लेस देन इक्वल टू का और एक साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का। बेसिकली ये भी क्या है, आपकी इनइक्वालिटी है, और अगर मैं इसको देखूं तो ये भी क्या है, आपकी इनइक्वालिटी है, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ लेस और ग्रेटर वाली होती है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल वाला कुछ कोई वो नहीं होता आपके पास कि कभी भी आपकी एक वैल्यू दूसरे के इक्वल हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पर इक्वल का साइन भी एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि मे बी द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू द सेकेंड नंबर, या फिर ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो वो स्ट्रिक्टली वो चीज़ तो नहीं रहती, इनइक्वालिटी की टाइप तो रह रही है, बट नॉट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या आ जाएगा, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है, दैट इज द प्रॉपर्टी, जो कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनइक्वालिटी की, ठीक है। वो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि जस्ट सपोज यू हैव अ नंबर -3x इज लेस देन 4, ठीक है। वेन एवर यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, विद अ नेगेटिव नंबर, आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप क्या करोगे, किसी भी नेगेटिव नंबर को क्या कर रहे हो, या तो मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करते। लेकिन अब यहाँ पर देखो, मुझे एक्स को अकेला करना है, फाइंड द वेरिएबल होता है ना आपके पास, मुझे एक्स को अकेला करना है। -3 यहाँ एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड। अगर ये -3 है, इसने वहां जाके क्या होना है, डिवाइड होना है, ये -3 डिवाइड हो गया। अब ये इनइक्वालिटी का साइन पहले क्या था, लेस था, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास कोई माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रही है दूसरी साइड पर जाकर, ऑटोमेटिकली आपकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जस्ट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, x - 1 इज लेस देन 4, ठीक है। अब यहाँ -1 जो है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे इस इनइक्वालिटी को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। इनइक्वालिटी कब चेंज होगी, जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। किसी भी नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है तो हम ये कह देते हैं कि आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन का हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन का हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी एक वाहिद प्रॉपर्टी है जो आपके पास इनइक्वालिटी में लग रही होती है। इक्वेशन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती, क्योंकि इक्वेशन में तो हम कहते हैं 2 एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, ठीक है। वहां आपके पास चेंज ऑफ साइन नहीं होता, चेंज ऑफ इक्वालिटी नहीं होती, यहाँ पर चेंज ऑफ इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक हो गया। अब आपको वो कहते हैं कि आपको एक और चीज़ आपने पढ़ी थी कि आपके पास इक्विवेलेंट इक्वेशंस भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्विवेलेंट इनइक्वालिटीज़ भी होती हैं कि कोई सी भी 2 इक्वालिटीज़ आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। जस्ट सपोज जैसे उन्होंने आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दी हुई है, उन्होंने कहा आपके पास x + 5 इज लेस देन 8 और एक है x इज लेस देन 3। तो जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये भी मेरा क्या हो जाता है, 8 - 5 दैट इज x इज लेस देन 3, और ये भी क्या है, x इज लेस देन 3। तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी क्या हैं, ये इक्विवेलेंट हैं। लेकिन कौन सी इक्विवेलेंट हैं, ये इक्विवेलेंट हैं आपकी
इनइक्वालिटीज। इसमें कौन सा साइन आ रहा है आपका? इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली होती सेम वैसे ही है, सॉल्व इसको सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे जैसे हम अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, बट इसके सोल्यूशन को लिखने का डिफरेंट मेथड होता है। और सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपने अपने माइंड में रखनी है कि व्हेनेवर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी भी नेगेटिव नंबर से तो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। Exercise 5.4 they said check whether the given value of each variable satisfies the inequality। उन्होंने आपको इन जो आपके पास 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, आपको उसने क्या कर दिया, उसने आपको एक इनइक्वालिटी दी और इनइक्वालिटी के साथ उसने आपको सोल्यूशन भी दिया है कि y का आंसर 3 है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये y इक्वल्स टू 3 अगर मैं इसमें पुट करूं, ठीक है, तो क्या ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि चेक करना है तो जो आपको आंसर दिया होता है आप उसको अपने क्वेश्चन में पुट करके देखते हो। ठीक है, आप अपनी इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है जो भी आप उसमें पुट करके देखते हो। इफ़ इट सेटिस्फाई, सोल्यूशन आपका तभी कहा जाता है कि आपके पास जो भी आपको आंसर दिया हुआ है वो आपकी इक्वेशन या आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इफ दिस y इज इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी देन वी से दैट y इज इक्वल्स टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, अदरवाइज नॉट। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज़ को जो हमें दी हुई हैं, जो हमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं हर पार्ट में, हम उसको पुट करके देखेंगे कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं। ठीक हो गया। In part 1 it is given that 5y minus 12 is greater than 0 and y is equals to 3। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या है आपकी? 5y minus 12 greater than 0 है। We have to put y is equals to 3 इन इनइक्वालिटी। ठीक है, आपको किस में पुट करना है? इस इनइक्वालिटी में पुट करना है और चेक करना है कि आइदर दिस वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी और नॉट। ठीक है, तो y की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ? 3 पुट कर देती हूँ। 5 3 आर 15 आ जाएगा आपके पास। 15 माइनस 12 दैट इज ग्रेटर देन 0। 15 माइनस 12 इज क्या आ जाता है आपके पास? 3 आ जाता है। 3 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 3 ग्रेटर होता है ना आपके पास 0 पे, हम कहते हैं यस इट सेटिस्फाइज। ये क्या करता है आपके पास? सेटिस्फाइज करता है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ, ये भी आपके पास क्या है? सोल्यूशन है आपकी इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, इसके और भी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं बट इट ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। सिमिलरली जब हम अपने सेकेंड पार्ट को देखते हैं तो आपके सेकेंड पार्ट में गिवन है 4 माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 9। मुझे क्या चेक करना है? x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, -3 को किस में पुट कर देती हूँ? x में। इनइक्वालिटी को नहीं छेड़ना, किसी वैल्यू को इधर से उधर नहीं लेके जाना, हमने जस्ट सब्सटीट्यूट करना है, पुट करना है और हमने ये देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को या नहीं। -2 इंटू -3 कर देंगे, लेस देन इक्वल्स टू 9। 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 लेस देन इक्वल्स टू 9। 10 इज लेस देन या इक्वल टू 9। तो क्या 10 जो है वो आपका छोटा है 9 से या फिर 10 इक्वल है 9 के? नो, ये तो बात रॉन्ग हो गई। ऐसे ही है ना, नो, ये आपके पास नहीं होगा क्योंकि 10 ना ही छोटा है और ना ही इक्वल है किसके? 9 के। सो इट डज नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि आपके पास ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू -3 इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन नहीं है। ठीक हो गया। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है मैक्सिमम ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि यू हैव टू चेक आइदर इट सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने पास। पार्ट 3 में आपके पास गिवन है 5 माइनस 2x इज ग्रेटर देन -4x प्लस 5। अब यहाँ पर आपके पास क्या सोल्यूशन दिया है चेक करने के लिए? x इज इक्वल्स टू 4। इट मीन्स पुट x इज इक्वल्स टू 4। मुझे अपनी इनइक्वालिटी में किसको पुट करना है? 4 को। 5 माइनस 2 इंटू 4 ग्रेटर देन -4 इंटू 4 प्लस 5। 5 माइनस 4 2 जार 8 ग्रेटर देन माइनस यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 5। प्लस माइनस माइनस -3 इज ग्रेटर देन माइनस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 11। -3 बड़ा है -11 से। ठीक है, आपको पता है नंबर लाइन में जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं वैसे वैसे नंबर क्या होता है? नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं तो नंबर आपके पास स्मॉलर होता जाता है।
ठीक है, इट मीन्स ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि -3 इज ग्रेटर देन -11, तो इट मीन्स इट सेटिस्फाइज, ये क्या कर रहा है आपके पास, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल्स टू 4 इज द सल्यूशन ऑफ गिवन आपके पास जो इनइक्वालिटी है। ठीक हो गया। इसी तरह हम अपने फोर्थ पार्ट को चेक कर लेते हैं। हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, वो कह रहे हैं आपके पास है 3 इंटू जी प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 6। जी चेक करना है -2 पे, तो इसका मतलब मुझे जी की जगह क्या पुट कर देना चाहिए, -2 पुट कर देना चाहिए। ब्रैकेट में आपके पास -2 प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 6। 3 इंटू 2 लेस देन इक्वल्स टू 6। 3 2s आर 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। 6 लेस तो नहीं है 6 से, बट इक्वल है, इट मीन्स इट सेटिस्फाइज। ऐसे ही है ना, दोनों कंडीशन में एक भी कर रही है तो इसका मतलब है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, या तो इक्वल आना चाहिए या छोटा आना चाहिए, तो इक्वल तो आ रहा है। सो हम कह देंगे z इज इक्वल्स टू -2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। ठीक हो गया, आपने जस्ट चेक करना है, आपने बताना है इट सेटिस्फाइड और नॉट। अगर सेटिस्फाई करा तो इट इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक हो गया। इसी तरह इसके लास्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। लास्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4। किसको चेक करना है, हमने 11 को चेक करना है। पुट कर लेते हैं 11 को, 11 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 11 माइनस 4। ठीक है, 5 11 माइनस 2 आपका कितना आ जाता है, 9। ग्रेटर देन इक्वल टू 9 11s आर 99 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 22 माइनस 4। ठीक है, 9 5s आर 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99 माइनस 3। 22 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद द 18 दैट इज 54। 45 इज ग्रेटर देन 99 माइनस 54। अब आप इसको क्या करोगे, 54 माइनस कर दोगे। जब आप 54 माइनस करते हो यू विल गेट 45। सो 45 इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 45, तो ये इक्वल तो आ रहा है आपके पास। अगेन इट सेटिस्फाइड। अगेन मेरी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, मेरी इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 11 सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं कहूँगी सो x इज इक्वल्स टू 11 इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा इनइक्वालिटी में सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं बनता, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन रहे होते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में आपको क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। ठीक है, सेट नोटेशन फॉर्म में आपने लिखना है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जिसका सोल्यूशन आपको कन्फर्म्ड हो कि इसके ये सोल्यूशन है, आप उसको सेट की फॉर्म में लिख देते हो कि 2 3 4 5 इसका सोल्यूशन आ रहा है। जैसे आप इक्वेशंस के आप जब सोल्यूशन निकाल रहे थे, आप क्या कहते थे कि एक सोल्यूशन आ रहा है -2, एक आ रहा है 4, तो आप उसको सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख देते थे, क्योंकि आपको कंफर्म था कि ये आंसर्स हैं। लेकिन अगर आपको दे देते हैं कि x इज लेस देन 4, तो 4 से लेस तो बहुत सारे नंबर्स हैं, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, -1 भी है। आपके पास क्या गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देख के हमने क्या करना है, सेट नोटेशन फॉर्म में अपने जो आपका सोल्यूशन है उसको लिखना है। किस केस में, इनइक्वालिटी के केस में। ठीक है, अगर आप देखो तो आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, दे सेड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, आपको अगर मैं इसको सेट नोटेशन सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखूं तो आपको दोनों फॉर्म्स में लिखना आना चाहिए। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, मैंने आपको बताया आपको लिखना है ऐसे कि ये x दिया हुआ है, x की वैल्यू है x सच दैट x। ठीक हो गया, ये x किस से बिलोंग कर रहा है, आपके सामने यहाँ पर मेंशन है कि ये x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, जो कि किससे स्टार्ट हो रहे होते हैं, आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। इसके बाद मैंने आपको एक साइन बताया है इस चीज़ का, ये किसका साइन होता है, दैट इज द सिंबल ऑफ एंड। कि ये वाली बात तो पता चल गई है हमें कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। लेकिन x क्या है, आपने एज इट इज़ जो आपको यहाँ पर सोल्यूशन गिवन है आपने उसको वैसे ही लिख देना है। x को मैंने मिडल में लिखा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 2 से, लेस देन इक्वल टू किससे, 5 से।
ये मैंने अपना सेट किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सेट नोटेशन तो है ही है, सेट की फॉर्म में तो है ही है ये, ठीक है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब मैं चेक करती हूँ क्या मेरे पास जो कंडीशन दी हुई है इसमें फाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं या इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ x ग्रेटर है और इक्वल है 2 के, इसका मतलब x 2 से बड़ा या 2 के इक्वल, इसका मतलब 2 तो आ गया, और 2 से बड़ा कौन होता है, 3 4। अब आगे देखती हूँ, x छोटा है और इक्वल है 5 के, इसका मतलब 5 से छोटा या 5 के इक्वल, तो कहाँ तक मूव कर जाऊंगी, 5 तक। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, एक फाइनाइट सेट आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका जो सोल्यूशन लिखूंगी सेट नोटेशन में वो क्या हो सकता है, 2 3 4 5। ठीक है, मैंने आपको सोल्यूशन उसका सेट बिल्डर की फॉर्म में भी लिखना बता दिया, और साथ में मैंने आपको उसको नंबर्स की फॉर्म में भी लिखना बता दिया कि अगर आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हो, दिस फॉर्म इज नोन एज द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अगर आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हो तो आप किस तरीके से लिखते हो, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो आप किस तरह से लिखोगे। ठीक हो गया। इसी तरह हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन दे सेड y इज लेस देन 7। अब y इज लेस देन 7 देख के लग रहा है 7 से छोटे सारे नंबर्स, लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी है। वो कंडीशन क्या है कि y इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं इसको भी अगर सेट बिल्डर में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, x सच दैट x, सॉरी यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, y, तो यहाँ पर x नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, y सच दैट y किससे बिलोंग कर रहा है, y नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड कंडीशन क्या लग गई है, y इज लेस देन 7, y छोटा है किससे, 7 से। अब ये तो मेरे पास हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दूसरी बात उसने मुझे ये बात बोली है कि y छोटा है 7 से। छोटा है 7 से, तो छोटा 7 से कौन कौन आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। कहाँ तक जाना है, मैंने कंडीशन देखी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ स्टॉप करता है, 1 पे। 1 से पीछे नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं आते। नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर देंगे कि नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ठीक हो गया, इसका मतलब मेरे पास ये सेट भी एक फाइनाइट सेट है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है z इज लेस देन इक्वल्स टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर दे दिया, तो रियल नंबर तो हमें पता ही नहीं है ना कि आपके पास उसमें इंटीजर्स भी आ रहे हैं, उसमें डेसिमल भी आ रहे हैं, उसमें फ्रैक्शन भी आ रहे हैं, उसमें मिक्स नंबर भी आ रहे हैं, आपके पास इरेशनल रैशनल नंबर सब आ रहे हैं। इट मीन्स ये फाइनाइट सेट तो हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, तो आप इसको किस फॉर्म में सिर्फ लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, z सच दैट z बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। एंड आपका z कंडीशन क्या दी हुई है, z इज लेस देन और इक्वल्स टू -3। अब अगर मैं नंबर लिखना चाहूँ -3 से छोटे, मैं नहीं लिख सकती। क्यों, क्योंकि मैं अगर कहती हूँ कि मेरे सेट में -3 और -4 आ रहे हैं, छोटे लिखे हैं ना, -3 और -3 और -4 के दरमियान में फ्रैक्शंस भी आ रही हैं, डेसिमल्स भी आ रहे हैं, आपके पास स्क्वायर रूट में भी रैशनल इरेशनल सब नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं तो आपके पास एक प्रॉपरली इसको डिफाइन कर ही नहीं सकती। इस वजह से हम इस सेट को किस फॉर्म में लिख देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम अपने सोल्यूशन को लिख देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका इसका फोर्थ पार्ट है, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 4। x छोटा है और इक्वल है किसके, 4 के, और साथ में उसने कंडीशन दी है x बिलोंग कर रहा है किससे, होल नंबर से। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके होल नंबर्स होते क्या हैं। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर वो नंबर थे जो आपके 1 से स्टार्ट हो रहे थे, और होल नंबर्स वो नंबर हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स आपको ये पता चल गया है कि x लेस देन इक्वल टू 4 है। x लेस देन इक्वल टू 4 है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है किससे, होल नंबर से। एंड x छोटा है और इक्वल है किसके, 4 के, छोटा और इक्वल 4 के। इसका मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4, क्योंकि उसने कहा था छोटा और 4 के इक्वल, तो ये फिर मेरे पास फाइनाइट सेट आ रहा है। तो मैं यहाँ कह दूंगी जो मेरा सेट बन रहा है वो क्या है, 0 1 2 3 4। तो आपने इसको सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया।
सिमिलरली अब जब मैं यहाँ पर आती हूँ, अगेन मेरे पास जो कंडीशन गिवन है वो रियल नंबर से गिवन है कि मेरा x बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। अगेन जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो मेरा जो आंसर बनेगा वो सिर्फ सेट बिल्डर की फॉर्म में ही बन सकता है, मेरे पास टेबुलर फॉर्म में नहीं बन सकता। तो कैसे लिखूंगी, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड कंडीशंस वही वाली जो आपको गिवन है कि मेरा x जो है वो बड़ा है किससे, -4 से, बट छोटा है किससे, -3/2 से। रियल नंबर है, रियल नंबर में सब नंबर्स आ रहे हैं आपके, डेसिमल, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, मुझे नहीं पता इनके दरमियान कौन कौन सा नंबर है, 0.001 भी आ रहा है, 0.01 भी आ रहा है, तो सारे नंबर्स तो मैं सेट में नहीं लिख सकती, इसलिए हम उसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपको बता दिया कि आप चेक कैसे कर रहे हो, आपकी वो इनइक्वालिटी को सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आपको उसके बी पार्ट में ये भी बता दिया कि सोल्यूशन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, आपकी इनइक्वालिटी में सॉल्यूशंस को लिखने के 2 डिफरेंट मेथड्स थे। अगर आपको पता है कि आपका वो फाइनाइट सेट है तो आप उसको लिख दोगे कंप्लीटली टेबुलर फॉर्म में। इफ इट इज़ नॉट अ फाइनाइट सेट तो आप उसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख देते हो। ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में देख लिया। अब जो आपके 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन हैं उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है इनइक्वालिटी 3x - 2 इज लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो जब मैं इसके सोल्यूशन पे मूव करती हूँ, सॉल्व करने के लिए क्या है, 3x - 2 लेस देन 7। ठीक है, जो आपको कंडीशन गिवन है कि आपके पास x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये किसके लिए दी होती है, ये सोल्यूशन के लिए दी होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इनइक्वालिटी है जिसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। और ये जो आपके पास कंडीशन गिवन होती है कि आपका जो x है, जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है, ये किसके लिए होती है, आपके पास सोल्यूशन के लिए होती है। ठीक है, तो हम अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपने अपनी इनइक्वालिटी को, जैसे हम अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, आपने वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास 2 है, 2 क्या हो रहा है, माइनस, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इज लेस देन 7 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3x इज लेस देन 9। ठीक हो गया। फिर वो कह रहे हैं अब ये जो 3 है ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज लेस देन 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इट मीन्स जो मेरे पास आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, x इज लेस देन 3। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया, ये मेरा सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं अपना सोल्यूशन लिखती हूँ, सोल्यूशन सेट में इसका लिखने लगी हूँ। ठीक है, मैं किस फॉर्म में लिखती हूँ, मैं सेट बिल्डर की फॉर्म में भी आपको लिख के बताती हूँ और टेबुलर फॉर्म में भी। x आपके पास वेरिएबल था, x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, गिवन कंडीशन क्या थी, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड आंसर क्या आ रहा है मेरा कि x छोटा आ रहा है किससे, 3 से, लेस आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगी तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। जब वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, लेस देन 3 तक, तो कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 1 and 2 ओनली। सो द सोल्यूशन सेट इज 1 and 2। ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या मेंशन है, 6x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 35 - 2x एंड कंडीशन क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू w। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, उसी तरीके से जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, वेरिएबल्स को एक साइड पर करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, गिवन है इनइक्वालिटी 6x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 35 - 2x। x आपके पास वेरिएबल है, इस साइड पर भी x है, तो मैं ये जो x की वैल्यू है मैं इसको अपनी लेफ्ट साइड पर मूव करके ले आती हूँ। 2x इस साइड पर क्या हो रहा है, माइनस, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया आपके पास प्लस 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 35। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये तो पता चल गया है कि 6x और 2x आपकी लाइक टर्म्स हैं, बट ये जो -5 है ये एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। कांस्टेंट नंबर को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, किसके, इनइक्वालिटी के। जैसे हम अपनी इक्वालिटी के इक्वल उस दूसरी साइड पर लेके जा रहे थे, 6x + 2x लेस देन इक्वल्स टू 35 + 5। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 8x इज लेस देन इक्वल्स टू
40 हो गया, और x इज लेस देन इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये +8 है, डिवाइड किया वहाँ जाके तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 5 जार 40। इट मीन्स मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये मेरे पास मेरा सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, जब मैं अपना सोल्यूशन सेट लिखती हूँ, मैंने आपको बताया है कि मैं आपको दोनों फॉर्म्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो भी लिखनी अच्छे तरीके से आ जाए। वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है आपका, एक्स वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स सच दैट एक्स किस से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आपको पता है कि होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, दैट आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, जीरो से जो स्टार्ट होते हैं। साथ में कंडीशन क्या गिवन है, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या ये फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है, क्योंकि मुझे ये पता है मेरा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और छोटा और इक्वल आ रहा है किससे, 5 से। इट मीन 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा कि 0 1 2 3 4 5 जो है वो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन सेट है। तो आपने सिर्फ ये नहीं लिखना, आपने उसका कंप्लीट सोल्यूशन सेट लिखना है जैसे हम पहले लिख रहे थे, क्योंकि इसके अलग से आपके पेपर में मार्क्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, उसमें भी हमें इनइक्वालिटी गिवन है, दैट इज 16 - 5y लेस देन 4 इंटू वाई -1 -7। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपके पास जो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे और आप अपने वेरिएबल को क्या कर रहे हो, सेपरेट आउट कर रहे हो। तो ये हो जाएगा 16 - 5y लेस देन 4y -4 -7। ठीक है, अगेन मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल को आपने क्या करना है, सेपरेट आउट कर देना है। वेरिएबल कैसे सेपरेट आउट होगा, यहाँ पर 4y क्या हो रहा है, प्लस, इस साइड पर आएगा इनइक्वालिटी के तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम क्या करते हैं, 16 - 5y -4y लेस देन -4 -7। ठीक है, अब आपको पता है कि ये आपके पास हो गई लाइक टर्म्स, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स क्या बना रही हैं, -9y, और इस साइड पर क्या है आपके पास 16। अब -7 एंड -4 कितना बन जाता है आपका, -11। अभी भी मेरे पास यहाँ पर मेरा वेरिएबल अकेला नहीं है, इस वेरिएबल के साथ कौन आ रहा है, 16 आ रहा है पहले, तो 16 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9y लेस देन -11 -16। ठीक हो गया। अब ये आपके पास क्या आ रहा है, -9y लेस देन -27। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आपकी जो प्रॉपर्टी आपको समझाई गई थी वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। कैसे, y के साथ -9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आपकी इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर मूव करता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे मुझे मेंशन है -9y लेस देन -27। ठीक है, मुझे इस -9 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं डिवाइड करूंगी तो ये मेरा y यहाँ रह जाएगा, -27 इज डिवाइडेड बाय -9 आ जाएगा, और जो मेरी इनइक्वालिटी है, अगर आप डिफरेंस देखो तो ये लेस देन की थी, अब क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन की बन जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, पहले लेस थी, अब क्या हो गई है, यहाँ पर आपकी ग्रेटर की इनइक्वालिटी आ गई है। ठीक है, अब आप कैंसिल आउट करो, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 9 3 = 27। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है y इज ग्रेटर देन 3। अब देखें, क्वेश्चन जो मैंने अपना स्टार्ट किया था, इनइक्वालिटी जो स्टार्ट की थी वो मैंने लेस से स्टार्ट की थी, लेकिन मेरे सोल्यूशन में क्या आ रहा है, y इज ग्रेटर देन 3। तो जब मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखूंगी, अगेन मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मैं पहले सेट बिल्डर में लिख रही हूँ, y मेरा वेरिएबल है, y सच दैट y किस से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। जैसे ही मुझे पता चला वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो मैं तो उसको लिख ही नहीं सकती, वो फाइनाइट हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट होगा। तो जब ये रियल नंबर से है तो मैं कह दूंगी एंड y इज ग्रेटर देन 3। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कि आपको यहाँ पर क्या गिवन है, 10 माइनस, अब आप क्या करो, ओपन कर लो, पहले हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। ठीक हो गया। अब आप क्या करते हो, आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, नेगेटिव साइन है तो ऑब्वियसली अंदर के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, दैट इज 10 - 7 + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3y - 9।
वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल को एक साइड पर करना है। ये दो तो मुझे पता है ये सॉल्व हो रहे हैं। 10 माइनस 7 इज 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3y माइनस 9। ठीक है, 3y यहाँ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये जाएगा 3 प्लस वाई माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स आ गए। यहाँ पर आपका 3 जो है वो कांस्टेंट है और ये आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। इट मीन्स इसको इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर मूव कर जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा y माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया आपके पास माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना आ गया माइनस 12। ठीक है, अब आप अगेन देखो कि आपके पास यहाँ पर -2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, y के साथ। ठीक है, अगेन वहां जाके नेगेटिव नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, मैं फिर यहाँ पर इसको लिखती हूँ कि ये मेरा -2y है, साइन आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल का, और साथ में क्या आ रहा है -12। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो -2 है ये दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, और आपके पास क्या है, ये एक नेगेटिव नंबर है। जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आता है तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब मेरा यहाँ जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है y, मैं यहाँ साइन नहीं डाल रही अभी, -12 डिवाइडेड बाय -2। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले ग्रेटर देन थी, अब क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो अपना मैं लेके चली थी, इनइक्वालिटी लेके चली थी, वो थी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बट मेरा जो सोल्यूशन बन रहा है वो मेरा बन रहा है लेस देन और इक्वल्स टू। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 आ गया आपके पास। ठीक है, तो इट मीन्स y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। अब अगेन जब मैं अपना इसका सोल्यूशन सेट लिखती हूँ तो सोल्यूशन सेट लिखते हुए फिर मुझे देखना है कि क्या ये मेरा फाइनाइट सेट बन रहा है। तो मैं लिखती हूँ y सच दैट y किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। रियल नंबर्स तो आपके पास फाइनाइट नहीं होते, एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये आपका इसका क्या आ गया है, सोल्यूशन सेट आ गया है। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 5.4 के कंप्लीट हो गए हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज 5 क्वेश्चंस, या आपको इनइक्वालिटी की किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आपके पास थंबनेल में मौजूद है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे फर्दर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।